Hello, welcome back to my channel. I am Minad Gaba Kostri. I am a tarot reader, numerologist, astrologer and a वास्तु coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको लवेबल क्या बनाता है, लोग आपको पसंद क्यों करते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो का रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। तो अगर आप दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई डिटेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 ग्रीन टर्टल, पाइल 2 ऑरेंज टर्टल एंड पाइल 3 ब्लू टर्टल। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल ग्रीन टर्टल चूज़ किया है, लेट्स सी कि लोग आपको पसंद क्यों करते हैं। पाइल 1 को लोग पसंद क्यों करते हैं। पाइल 1 को लोग पसंद क्यों करते हैं। पाइल 1 को लोग पसंद क्यों करते हैं। Two of coins, 10 of cups, king of swords, 4 of coins, 2 of wands, knight of wands, queen of wands. Insecurity, soulmate and impasse. ओके तो पाइल 1 मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि लोगों को जो सबसे अच्छी चीज़ आपकी लगती है, जो मतलब लोगों को लगता है कि हाँ आपकी सबसे लवेबल क्वालिटी है, कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपनी वर्क लाइफ को भी बैलेंस करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलते हैं एंड जो भी आपके करीबी लोग हैं आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप बातचीत बहुत अच्छी करते हैं। आपके लिए किसी से भी बात करते टाइम किसी की एज मैटर नहीं करती है, आप सबसे बहुत अच्छी बात करते हैं एंड जिस भी तरीके की आप बात करते हैं वो बहुत एक इंटेलेक्चुअल होती है, बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी कोई आपसे बात करता है तो कुछ इंटरेस्टिंग आपके थ्रू उनको पता लगता है। तो वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेट लगती है आपके बारे में लोगों को। ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप अपने लव्ड वंस को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप अपने दोस्तों के बहुत ज़्यादा करीब हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन भी लोगों के साथ में आप कांटेक्ट में हैं उन सब के साथ में आपका एक बहुत डीप और एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि सब जने आपको मतलब बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज़ आप सबको बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं एंड बहुत जल्दी एक इमोशनल लेवल पे आप दूसरों से कनेक्ट करते हैं। एंड जो भी आपके लव्ड वंस है, राइट, 4 ऑफ कॉइन्स से भी मुझे यही देख के लग रहा है कि आप अपने लव्ड वंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आप उनका ख्याल रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की परेशानी उनको फेस करनी पड़े। एंड इम्पास के अंदर भी एक इस तरीके का फीलिंग मुझे आ रहा है कि
कि यहाँ पे जो ये इंसान है वो कहीं ना कहीं जंगल को प्रोटेक्ट करके चल रहा है, राइट। तो ऐसा मुझे यहाँ पे भी देख के लग रहा है कि आप अपने लव्ड वंस को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमेशा कुछ सॉल्यूशंस वगैरह, अगर वो कहीं फंस गए हैं, किसी तरीके की प्रॉब्लम के अंदर हैं, तो उस तरीके से भी आप उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको हमेशा क्रिएटिव सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। एंड सोलमेट यहाँ पे मुझे इस तरीके का फीलिंग दे रहा है फर्स्ट की, क्योंकि यहाँ पे थर्ड आई दिख रही है मुझे, राइट। तो मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि लोगों को आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लगते हैं। हो सकता है कि आपको किसी इंसान का जो बहुत दूर भी बैठा है, जैसे आपके हो सकता है रिलेटिव्स हों या कोई भी आपके लव्ड वन जो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रहते हों आपसे, उनके बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता लग जाता है कि जब भी वो आपको मिस कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उन्हें कॉल कर देते हो या उनका खुद कॉल आ जाता हो। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जो लोग आपसे बहुत दूर भी रहते हैं, डिस्टेंस वाइज भी, उनके साथ भी आपका एक डीप इमोशनल कनेक्शन है। साथ में ऐसा भी देख के लग रहा है कि लोगों को जो आपकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये लगती है कि आप सबके साथ में बहुत एक ओपन एंड एक बहुत कंफर्टेबल कम्युनिकेशन बना के बैठे हुए हैं। सबके साथ में आप बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट करते हैं जैसे सोलमेट्स हों। एंड ये चीज़ हो सकता है कि आपके साथ में काफ़ी टाइम हुई होगी, जब भी आप किसी को कॉल करते हैं या जब भी कोई आपको कॉल करता है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर पहले आपको उनका इंट्यूशन आ जाता हो, कि उनकी याद आ जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी हम आपको याद ही कर रहे थे एंड उसके बाद में उनका कॉल आ जाता है, तो वो एक कोइंसिडेंस नहीं होता है, वो आपका इंट्यूशन है जो आपको बता देता है कि उनको आपकी ज़रूरत है। तभी वहाँ पे एक सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन मुझे यहाँ पे आपका दिख रहा है। एंड पायल वन, मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो लोगों को आपके बारे में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो ये है कि आप कितना एक फ्री स्पिरिटेड इंसान है, कि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने पे बिल्कुल हावी नहीं होने देते हैं। आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। काम के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस या अपने करियर को बहुत अच्छे से सेट कर रखा है। एंड ऐसा भी मुझे देख के लगता है कि लोगों को जो आपके बारे में सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो हो सकता है आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी हो, क्योंकि आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हाइड नहीं करते हैं। आप उनके साथ में बहुत कॉन्फिडेंट जीते हैं, जो दूसरों के लिए हो सकता है उनके लिए फ़िज़िकल इनसिक्योरिटी हो, लेकिन वही चीज़ आपके लिए पर्सनल या आपकी स्ट्रेंथ की तरह है। कि मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आपको आपकी इनसिक्योरिटीज़ को बता के आपको कोई डरा सकता है या आपको लो फील कराता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी हर चीज़ को बहुत पसंद करते हैं एंड आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड आप अपने आप को भी बहुत प्यार करते हैं जैसे आप दूसरों को प्यार देते हो। एंड सिंस मुझे यहाँ पे 3 कुछ फेमिलियर कार्ड्स दिख रहे हैं, जैसे 10 ऑफ कप्स, सोलमेट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ में जो हो सकता है आपकी बॉन्डिंग हो, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं, तो हो सकता है कि लोगों को आपका जो पेयर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बिकॉज़ आप दोनों की बॉन्डिंग लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। एंड वो वाला चीज़ भी लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है पायल वन। ओवरऑल मुझे ये भी चीज़ देखकर लग रही है पायल वन कि लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपका जो अपनी लाइफ को लेके फाउंडेशन है, राइट, क्योंकि रूट चक्र यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा भी देख के लग रहा है कि आपकी लाइफ को लेके फाउंडेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यू आर लाइक कॉन्फिडेंट, आप अपनी लाइफ के अंदर भी सब वो चीज़ें आपके पास में हैं जो एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है, एंड काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ भी आप जी रहे हैं। तो वो चीज़ भी लोगों को अच्छी लगती है, बिकॉज़ ऐसा देख के लग रहा है कि जो भी कुछ है वो आपने खुद से अपने आप बिल्ड किया है। तो यस, ये थी पायल वन की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पायल ऑरेंज टर्टल चूज़ करा है, लेट्स सी कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। पायल 2 को लोग पसंद क्यों करते हैं। पायल 2 को लोग पसंद क्यों करते हैं। पायल 2 को लोग पसंद क्यों करते हैं।
the Hierophant, 3 of Cups, 3 of Coins, 8 of Coins, the Tower, the Moon, 7 of Coins. Perception, balance, rejection. Sorry. Okay. तो पार्ट 2 मुझे यहाँ पे एक बहुत ही कह सकते हैं कि इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि आप अपने आप के अंदर बहुत सॉलिड हैं, बिकॉज़ कॉइन्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप एक अर्थ साइन हो एंड ओके। तो पाइल 2 मुझे यहाँ पे देखकर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है लोगों को जो आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी लगती हो कि वो ये है कि आप हो सकता है कि एक बहुत पार्टी पसंद पर्सन हो, या हो सकता है कि आप जहाँ पे भी जाते हो वो लाइफ ऑफ द पार्टी टाइप ऑफ बन जाते हैं, राइट। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि आपको इवेंट्स, पार्टीज़ या लोगों से मिलना जुलना, इंजॉय करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि लोग जब आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपके साथ में कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं होता है। आप हमेशा सबको बहुत एंटरटेन रखते हैं, बहुत खुश रखते हैं। एंड आपको हो सकता है कि ट्रेडिशंस को फॉलो करना या फेस्टिवल्स इंजॉय करना, इवेंट्स को इंजॉय करना, वो सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद हो। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आपकी जो बॉन्डिंग है आपके फ्रेंड्स के साथ में, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आप एक तो टीम वर्क के अंदर बिलीव रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी गोल को अचीव करना है, किसी गोल को अपने को पाना है, कुछ ड्रीम अचीव करना है, तो वो टीम वर्क के बगैर नहीं हो सकता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे टीम प्लेयर हैं, एक दूसरे के साथ में जब आप ग्रुप में होते तो ग्रुप सेटिंग के अंदर आप बहुत अच्छा काम करते होंगे, आप लोगों को बहुत खुश रखते हैं, आप काम में भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। एंड ऐसा भी देख के मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर एक पर्सनालिटी मुझे आपकी बहुत बैलेंस्ड लग रही है। ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि चाहे आपके साथ में कोई कैसा ही ट्रीट क्यों ना कर रहा हो, कोई आपके साथ में हो सकता है कि किसी भी तरीके का बिहेवियर क्यों ना रखता हो, लेकिन आप स्टिल अपने कंपोजर को मेंटेन करके रखते हैं। आप किसी के प्रोवोक करने से आप बिल्कुल भी खुद वैसा रिएक्ट नहीं करते उनके जैसे। यू नेवर स्टूप टू देयर लेवल। अगर किसी ने आपके साथ में थोड़ा इल ट्रीट करा भी है तो भी आप अपने पर्सनालिटी या हो सकता है कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंपोज रख के चलते हैं। वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं। आपने ऐसा लेके लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करा है। हो सकता है कि आपने बहुत सेटबैक्स अपनी लाइफ के अंदर देखे हों, बहुत स्ट्रगल देखा है आपने। एंड हो सकता है कि आपने अपनी चीज़ों को बहुत ख़राब होता हुआ भी देखा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं ऐसा देख के लग रहा है कि आपने अपना हार्ड वर्क करना बंद नहीं करा है। इवन आप अपनी पेन के अंदर भी अपने काम को जारी रखते हैं। आप हमेशा अपने काम के ऊपर हमेशा फोकस रखते हैं, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको बिज़ी रहना अच्छा लगता है। साथ में मुझे ऐसा भी देखकर लग रहा है विद द मून कार्ड कि लोग आपकी पर्सनालिटी को अभी तक क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, बिकॉज़ ऐसा भी देख के लग रहा है कि लोगों के लिए आप एक मिस्ट्री हैं। लोग आपको समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली आप किस तरीके के इंसान हैं, लेकिन जो ओवरऑल लोगों को एक व्यू मिलता है वो आपकी नेचर का एक बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि लोगों को लगता है कि आप एक बहुत ही पेशेंट इंसान हैं।
एंड आप बहुत चीज़ों को टॉलरेट भी करना चाहते हैं। अगर टाइम लगता है किसी चीज़ में तो आपको पता है कि हाँ कुछ चीज़ों को टाइम लग सकता है, एंड अगर कुछ सिचुएशन एब्सर्ड भी आती है, हो सकता है कि आपके फेवर के अगेंस्ट भी जाती है, तो भी आप एक बहुत टॉलरेट करके चीज़ों को चलते हैं, तो वो चीज़ भी लोगों को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। साथ में मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ क्रिएटिव काम के अंदर भी हों, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक आर्टिस्ट दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका या तो पेंटिंग या कुछ क्रिएटिव चीज़ के अंदर या कुछ आर्टिस्टिक चीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, या हो सकता है कि आप उस चीज़ के अंदर काम कर रहे हों। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत रिजेक्शन फेस करा है, बट स्टिल आपने उस रिजेक्शन को अपने आप को कभी भी अपना कह सकते हैं कि आपने कभी उसको अपने पे हावी नहीं होने दिया है। तो आप स्टिल अपने आप को मतलब चलने देते हैं। आप जिन लोगों का हेल्प कर सकते हैं उन लोगों का हेल्प करते हैं, सपोर्ट सबकी करते हैं, लेकिन स्टिल आपने अपने आप को कभी भी उस रिजेक्शन को अपने आप को लो नहीं होने दिया। आपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी खुशी को उसमें भी बरकरार रखा है। एंड हो सकता है कि लोगों को आपके बारे में सबसे ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप दुनिया को एक बहुत ही प्यारे नज़र से देखते हैं। इवन दो आपकी लाइफ के अंदर इतना स्ट्रगल आया है, इतना चीज़ें आपने फेस करी हैं, बट स्टिल आपके नज़रिए ने आपको एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान बना कर रखा है। आपका जो सोच है, जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपकी विल पावर है, वो लोगों को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। पाइल 2। तो यस, ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल ब्लू टर्टल चूज़ करा है, लेट्स सी कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। पाइल 3 को लोग क्यों पसंद करते हैं। पाइल 3 को लोग क्यों पसंद करते हैं। पाइल 3 को लोग क्यों पसंद करते हैं। The Star, 6 of Coins, Ace of Swords, the High Priestess, Three of Wands, the Fool, Ace of Wands. Self-worth, workaholic, and vanity. ओके, तो पाइल 3 मुझे यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है कि आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा अच्छी है लोगों के बीच में, एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं आप। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी वो आपसे मिलते हैं या आपसे जुड़ते हैं तो उनकी लाइफ के अंदर एक हीलिंग वाली चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके पास में आके बहुत ज़्यादा हील्ड फील करता है, बहुत खुश फील करता है, एंड ऐसा लगता है लोगों को कि आपसे मिलके उनकी जैसे सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हों। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को आपकी जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ऐसा लगता है कि आपकी जेनरॉसिटी। आप ये नहीं देखते हैं कि आप किसको दे रहे हैं, या आप मतलब होता है ना कि आप जिसको भी देते हैं बहुत प्योर मन से देते हैं, बहुत खुश होके देते हैं आप। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि जो आपके आसपास लोग हैं वो आपसे जुड़कर हो सकता है कि उनका बहुत फ़ायदा होता हो, एंड आपका जो एक हेल्पिंग नेचर है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है।
कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वैसे एक बहुत एक इंट्रोवर्टेड इंसान हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादातर अपने काम के अंदर बिज़ी रहते हो, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे वर्कहॉलिक भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आप ज़्यादातर अपने काम के अंदर बिज़ी रहते हो। आप अपने, हो सकता है कि या तो आप अपना वर्क एरिया है उसके अंदर अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आपको इतना बातचीत करना पसंद नहीं है, लेकिन जब भी आप बात करते हैं, राइट, जब भी आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ वो बहुत एक तो ऑन पॉइंट है, एंड हो सकता है कि उसके अंदर आप बहुत विटी चीज़ें भी साथ में बोलते होंगे। हो सकता है कि आपका सरकाज़म लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो, बिकॉज़ हो सकता है कि आपके जो जोक्स हैं, आपकी जो हो सकता है कमेंट्स हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। बिकॉज़ ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि जो आपकी बातचीत है वो लोगों को सोच में डाल देती है, कहीं ना कहीं, इन अ गुड वे ऑब्वियसली, बट वो चीज़ भी लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पाल 3, ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं। आपके बहुत, एक तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, क्रिएटिव हैं, एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव इंसान भी हैं, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। लेकिन ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि लोगों को जो आपकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है, राइट, वो ये लगती है कि इतना आप विजडम पाने के बाद में, इतना लाइफ को इतना जीने के बाद में, इतना अचीव करने के बाद में भी आपके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे बहुत ऑनेस्टी से बात करते हैं। वो चीज़ लोगों को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज़ वेनिटी कहीं ना कहीं एक बहुत एक घमंड वाली चीज़ आ जाती है, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अपने काम के अंदर इतना ज़्यादा खुश हैं, इतना मगन हैं कि आपको वो चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हैं। बिकॉज़ आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है, आपको पता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप क्या चीज़ सबको दे रहे हैं, वो चीज़ आपको पता है। एंड इसी वजह से लोगों को जो आपके बारे में अच्छा लगता है, वो ये लगता है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। वो चीज़ मतलब एक बहुत कॉन्फिडेंट सा वाइब मुझे आपके लिए यहाँ पे आ रहा है। पाल 3, साथ में मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि आप बहुत एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ में काम करते हैं। आप कभी भी पास्ट को लेके नहीं अटकते, आप हमेशा फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, फ्यूचर को लेके प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए वर्क करते हैं। एंड ऐसा लगता है लोगों को कि आप हमेशा ग्रोथ के रास्ते जा रहे हैं, आप कभी भी फेल नहीं होते हैं लाइफ के अंदर। लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज़ वो इंसान लाइफ में कभी फेलियर नहीं उसको फील करना पड़ता, जो इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होता है। एंड आपकी जो एक हार्ड वर्किंग नेचर है, राइट, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे और भी दिख रही है फूल कार्ड के साथ में, कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे एक मरमेड का इमेज दिख रहा है एंड नीचे फिशेज़ हैं। तो ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि शायद से आप एक बहुत हो सकता है कि एक अनकन्वेंशनल वे से जीते होंगे। हो सकता है दुनिया से बहुत हट के जीते होंगे आप, आपका जीने का स्टाइल लोगों से बहुत अलग है। एंड हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लोगों के बीच में बहुत ऑकवर्ड भी फील होता होगा। बट ऐसा मुझे देख के लग रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जो ट्रेंड सेटर टाइप होते हैं ना, जो एक लीडर वाला माइंडसेट है वो लेकर चलते हैं। बिकॉज़ आप अपनी यूनिकनेस को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोगों को। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है कि लोग आपको एक बहुत एक लाइट की तरह लेते हैं। बिकॉज़ एस ऑफ वॉन्ड्स है, लाइट है यहाँ पे। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है कहीं ना कहीं कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ के अंदर एक लाइट का काम करते हैं। एंड हो सकता है कि लोगों को आपकी बोली बात, या हो सकता है कि आपके लिखे हुए वर्ड्स, अगर आप मतलब मानिए टेक्स्ट मैसेज से भी अगर किसी से बात कर रहे हैं, तो भी लोगों को जो आपके वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हो सकता है कि आपके जो वर्ड्स हैं लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में, या हो सकता है कि कुछ बड़े सॉल्यूशंस के लेने की वजह से, हो सकता है कि आप उनका बहुत हेल्प करते हैं अपने क्रिएटिविटी के वजह से।
एंड यहाँ पे मुझे थ्रोट चक्रा भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। तो ऐसे भी फीलिंग मुझे आ रही है कि आप बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। आपके सबसे अच्छी बात जो लगती है लोगों को आपके बारे में कि वो आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं, इसीलिए बिकॉज़ आप जो भी बात करते हैं वो बहुत ऑन पॉइंट होती है एंड आप बिल्कुल सच बोलते हैं। आप कोई भी चीज़ को शुगर कोट करके नहीं बोलते हैं, लेकिन आप इस तरीके से भी नहीं बोलते कि वो किसी को एक नाइफ़ की तरह हर्ट करे। आप एक बहुत आपका एक तरीका है बोलने का जो कि लोगों को समझा देता है जो आप उनको समझाना चाहते हैं। वो आपको हो सकता है कि आपको फ़ील होता हो कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद में जो आपकी बात होती है वो एज़ इट इज़ उनके साथ में हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि वो आप पे ट्रस्ट इसलिए कर पाते हैं बिकॉज़ आप हमेशा सच बोलते हैं। तो यू आर लाइक अ रिलायबल पर्सन फॉर एवरीबॉडी। तो यस, ये थी पायल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आपको आज की मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। साथ में जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही ईजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ। साथ में मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। तो अगर आप दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।